नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों पे हो रहे चुनाव में से 41 पे निर्विरोध चुन लिए गए हैं। बाकी के लिए संघर्ष चल रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों आजमगढ़ और रामपुर में जो उपचुनाव हो रहे हैं 23 जून को, उसके लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख है। नज़र है समाजवादी पार्टी पे कि आजमगढ़ से किसको उतारती है और रामपुर से किसको। बीजेपी ने तो आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो 2019 में भी अखिलेश यादव के सामने कैंडिडेट थे, उनके नाम का ऐलान कर दिया और वो मैदान में कूद गए हैं। प्रचार भी शुरू कर दिया, अपना पोस्टरबाजी वगैरह। लेकिन रामपुर से जो कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्तार अब्बास नकवी को उतारेगी, तो उनको टिकट नहीं दिया और आजम खान के किसी ज़माने में खासम खास रहे और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधान परिषद सदस्य घनश्याम लोधी को उतार करके पेंच को फंसा दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आजमगढ़ से सपा ने किसको उतारा। पहले चर्चा थी कि डिम्पल यादव चुनाव लड़ेंगी जब उनको राज्यसभा से टिकट नहीं दिया गया। तो फिर जो आया सुशील आनंद का नाम कि किसी दलित को समाजवादी पार्टी उतार सकती है। लेकिन अब खबर आ रही है कि अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से कैंडिडेट बनाया है और उन पे एक बार परिवार पे एक बार फिर से भरोसा जताया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन्होंने डिम्पल यादव को क्यों नहीं उतारा। तो जो अंदर की खबरें हैं उसके मुताबिक पार्टी और अखिलेश यादव ने इस पे काफ़ी मंथन किया और उन्हें इस बात का डर था कि यदि डिम्पल यादव को उतारा तो बीजेपी उनको हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, ताकि 2024 का माहौल तैयार हो। वो किसी भी सूरत में जोखिम लेने के मूड में नहीं थे, क्योंकि कन्नौज से एक बार डिम्पल यादव चुनाव हार चुकी हैं। लिहाजा उन्होंने धर्मेंद्र यादव पे दाव लगाया। धर्मेंद्र यादव बदायूं से सांसद रहे हैं, लेकिन 2019 का चुनाव हार गए थे, इसलिए डिम्पल यादव पे दाव नहीं लगाया। अब वहां से बसपा ने जो है गुड्डू जमाली को टिकट दे दिया है। गुड्डू जमाली वहां पे काफ़ी हैसियत रखते हैं और बीच में उछल कूद मचा करके उन्होंने बसपा से वो निकल भी गए थे, लेकिन मायावती ने एक बार फिर से उनके सिर पे हाथ रखा है और उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से आजमगढ़ सीट को समाजवादी पार्टी के कब्जे से छीन लिया जाए। आपको बता दें कि अखिलेश यादव से पहले मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और यहाँ पे एम वाइज समीकरण के साथ साथ पिछड़े दलित का अच्छा वोट बैंक है। तो समाजवादी पार्टी से बीजेपी छीनना चाहती है सीट। बसपा उसमें कहीं ना कहीं मददगार बन रही है, जो उसने कैंडिडेट उतारा है गुड्डू जमाली का, वहाँ पे अच्छा खासा बेस है और इसीलिए हिचक गए हैं अखिलेश यादव। अब बात रामपुर की। रामपुर में जो बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा है घनश्याम लोधी को, वो मजबूत कैंडिडेट है। खास बात यह कि आजम खान के कभी खासम खास रहे और सपा से पूर्व विधान परिषद सदस्य भी रहे, तो ये बीजेपी ने अपनी चाल चल दी। अब ये रामपुर जो है वो आजम खान की वर्चस्व वाली, उनके परिवार की वर्चस्व वाली सीट है। अखिलेश यादव इस सीट पे कोई जोखिम नहीं मोलना चाहते और चाहते हैं कि आजम खान को संतुष्ट करने के लिए जिस तरीके से राज्यसभा में उन्होंने कपिल सिब्बल को समर्थन दिया, कपिल सिब्बल आजम खान के वकील हैं, वैसे ही रामपुर वाली सीट उनके ही परिवार किसी को दिया जाए। तो अब खबर ये आ रही है कि जो आजम खान की पत्नी है तंजीन फातिमा, उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। एक चर्चा ये भी है कि यदि वो नहीं लड़ती हैं, क्योंकि वो प्रोफेसर रही हैं और उनका यदि चुनाव में इंटरेस्ट नहीं है, तो उनके बहू को भी मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ये मानती है कि ये सीट उन्हीं के परिवार को जानी चाहिए, वही अपने हिसाब से चुनाव लड़े। और एक खास बात यह है कि बसपा ने यहाँ से किसी को नहीं उतारा है। मायावती दूसरा दांव चल रही है, वो 2024 की तैयारी कर रही हैं। 2019 में अखिलेश यादव के साथ मिलकर के चुनाव लड़ी थी और उनको फ़ायदा हो गया, अखिलेश यादव नुकसान में रह गए। 5 और 10 का समीकरण बना था। मायावती उस लक्ष्य को फिर से टारगेट को अचीव करना चाहती है। लिहाजा आजम खान जब जेल से रिहा हुए और अखिलेश यादव से जो संबंध ठीक न होने की खबरें आई, उसमें भी उन्होंने बयान दिया था और अब एक तरह से उन्होंने अपनी तरफ से वाक को भर दे दिया है आजम खान को, तो वो मुस्लिमों में संदेश दे रही हैं। तो अब ये देखने वाली बात होती है कि जब 23 जून को चुनाव होते हैं और 26 जून को नतीजे आते हैं, तो कौन कहाँ खड़ा है। बीजेपी इन दोनों सीटों पे अभी से ही जोर लगा रही है और
दोनों सीटें ये समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही है। एक जगह से आजम खान सांसद थे, दूसरी जगह से अखिलेश यादव। आजम खान विधायक बन गए वहीं रामपुर से, अखिलेश यादव। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।